हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो पहली बात तो ये है कि अपन को ये जानना जरूरी है कि संधारित्रों को संयोजन क्या होता है और क्यों करते हैं। जैसे संधारित्र का अपन जो चिन्ह बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, प्रतीक चिन्ह। संधारित्र जो होते हैं ना, उनको अपन संयोजन मतलब होता है जोड़ना। तो अपन संधारित्रों को पहली बात जोड़ते क्यों है वो अपन को पता होना चाहिए। संधारित्रों का संयोजन अपन कर रहे हैं, कैसे करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन कर क्यों रहे हैं पहले वो पता होना चाहिए। तो संधारित्रों का संयोजन किया जाता है वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? वांछित मान की धारिता। मान लो अपने पास ये एक संधारित्र है, ये मान लो सी धारिता का संधारित्र है, सी धारिता है इसकी। अब अपन को C/2 का संधारित्र चाहिए, लेकिन अपने पास C/2 का संधारित्र है नहीं, अपने पास सी संधारित्र है। ऐसे ही अपने पास और भी हैं, लेकिन वो सी के ही हैं केवल, लेकिन अपन को चाहिए C/2 का। तो अपन को जैसे कि अब C/2 का तो है नहीं, तो इसे प्राप्त करने के लिए अपन इसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, किसी को कुछ अलग तरीके से जोड़ते हैं। अभी बताऊंगा कैसे कैसे जोड़ते हैं कि ये प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए अपन संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है। अब संधारित्रों का संयोजन होता है दो प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। मैं बताता हूँ आपको। तो संधारित्रों का संयोजन करना है, पहला होता है अपना श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। दूसरा होता है अपना समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब तुम ऐसे समझो कि तुम कभी प्रेयर में खड़े हुए हो लाइन में। मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त, ये उसका दोस्त, ठीक है, एक दो और दोस्त, क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, तुम अपना देखो। तुमने पकड़ रखा है अपने दोस्त का हाथ, तुम्हारे दोस्त ने पकड़ रखा है अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ, उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ रखी है, उसकी गर्लफ्रेंड ने पकड़ रखा है किसी और लड़के का हाथ, और उस लड़के ने पकड़ रखा है किसी और लड़की का हाथ। ये समझ लो कि मतलब कि तुमने आपस में, ये मेल मान लो, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, एक लड़के ने एक लड़की का पकड़ रखा है, इस फीमेल ने दो लड़कों का पकड़ रखा है, इस लड़के ने दो लड़कियों का हाथ पकड़ रखा है। ऐसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का चिन्ह होता है ऐसा, इसके भी होते हैं दो हाथ, ठीक है। ऐसे ये दूसरा कैपेसिटर है, इसके दो हाथ हैं, ये तीसरा कैपेसिटर है, इसके भी दो हाथ हैं। इसका जो एक हाथ है वो दूसरे से पकड़ रखा है, इसके दूसरे ने एक हाथ दूसरे से पकड़ रखा है, तीसरे से पकड़ रखा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यानी पहले संधारित्र का एक सिरा दूसरे संधारित्र के एक सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो लास्ट में एक इसका हाथ बच गया, एक इसका हाथ बच गया, ये दोनों एक बैटरी से जोड़ दें। इनको जोड़ना है एक बैटरी से। बैटरी ये होता है एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, निशान ये होता है, इसको जोड़ना है अपन को एक बैटरी से। ये अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो ये जो बना ये है श्रेणी क्रम, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, अब अपन ने ऐसे बनाया है, ये तुम, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये उसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब पहले वाले का हाथ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हाथ और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ, तीनों ने अपने एक साथ पकड़ रखे हैं, ठीक है। तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने और उसके बॉयफ्रेंड ने एक साथ हाथ पकड़ रखे हैं दोनों, और फिर ये दोनों हाथ बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये दोनों हाथ बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया? तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे पहले अपन से डेफिनेशन पूछी जाए कि ये संयोजन कैसा है, तो अपन ऐसे बोलेंगे, ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तथा पहले संधारित्र का पहला सिरा और एंड वे संधारित्र, एंड या लास्ट वे संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़े हुए हों, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ, देखो। संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, पहला सिरा दूसरे के पहले से, तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। इसी प्रकार पहले संधारित्र का पहला सिरा तथा
अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा आपस में बैटरी से जुड़े हुए संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इनकी धारिता मान लेते हैं कि ये C1 धारिता का है, ये C1 धारिता का मान लिया अपन ने, ये C2 का, ये C3 का। ये C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र चित्रानुसार क्रम में है। अब अपन देखो थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। श्रेणी क्रम में क्या होता है, बैटरी में दो चीज होती हैं। बैटरी जो है इसमें दो चीज होती हैं, एक तो अपन देखते हैं इसमें आवेश, एक देखते हैं अपन विभव। तो जब इसमें को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो इन सभी बिंदु सभी जो संधारित्र हैं C1 C2 C3 सभी संधारित्रों पर आवेश जो होता है ना, वो जितना बैटरी का आवेश होता है उन्हीं सभी संधारित्रों पर आवेश होता है। यानी इस पर भी Q1 होगा, इस पर भी Q1 होगा, इस पर भी Q 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 होगा। जो बैटरी का है वही होगा। लेकिन अपन करें बात विभव की। अब विभव सबका समान नहीं होगा, विभव जो है इन तीनों में बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। इसके पास V1 जाएगा, इसके पास V2 जाएगा, इसके पास V3 जाएगा। तो मैं इसे मानो ये है पैसा है, तुम्हारे पिताजी का पैसा है, ये मान लो, है ना। अब तुम तीन भाई हो, C1 C2 C3। अब तीन भाई हो तो तीनों में बराबर बटेगा, भाइयों बहनों सब में बराबर बटेगा। तो किसी को V1, किसी को V2, किसी को V3। अब तुम सोचो बराबर बटेगा, लेकिन वो बराबर नहीं बटेगा। तुम्हारे पिताजी जिसको प्यार करते हैं, देखो सबके सामने तो ऐसा लगेगा कि बराबर बट रहा है, लेकिन जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। कैसे दे देंगे, मान लो उसको गाड़ी दिला दी, उसके पास पैसा पहुंच गया, दूसरे को नहीं दिलाई, ठीक है। तो अपन को तो ये देखना है कि जो ये V है पिताजी का पैसा है, और जो तुम्हारे तीनों भाइयों के पास पहुंचा है V1 V2 V3, ये तीनों बराबर होंगे। यानी V1 जो है तुम्हारे पिताजी का पैसा, और तुम्हारे पास जितना पैसा मिला है टोटल, उनका टोटल, ये दोनों बराबर होंगे। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अब अपन को ये अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि अपन को कितना पैसा मिला है। अपन खुद का पैसा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो समन की धारिता, जैसे तुम्हारी सबकी C1 C लेते हैं अपन, जो धारिता है कैपेसिटर है तो उसकी धारिता होगी, तो सबकी लेते हैं अपन C धारिता लेते हैं। ये चित्र थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर देखते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसकी C धारिता है, इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। अब अपन जानते हैं फॉर्मूला C का। C का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से V का फॉर्मूला बता सकते हैं Q/C, ठीक है। अब अपन को जानना है V1 कितना है। V1 बराबर Q तो सब में समान है, Q/V1 है तो इसी का C लेंगे अपन, ये आ गया C1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे V2। V2 क्या होगा, V2 के लिए Q ये वाला देखेंगे, इसमें आवेश कितना है Q, धारिता कितनी है C2, ये आ गया। अब अपन को निकालना है V3, तो उसके लिए आवेश कितना है Q, धारिता कितनी है C3, ये आ गया। अब अपन को पता है टोटल V, पिताजी का पैसा बच्चों में जो पैसा बटा है उसके बराबर होता है, पता है अपन को। अब ये देखो V का मान कितना है Q/C, V1 का मान कितना है Q/C1, प्लस V2 का मान Q/C2, V3 का मान Q/C3। Q से Q कट जाएगा, बचा क्या, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये याद करना है आपको। मोस्ट है, डेरिवेशन भी करा लेता है एग्जाम में इसका, या इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है। नीट में तो बहुत ज़्यादा आता है, नीट जेई या प्री मेडिकल जो भी आप दोगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का आता ही आता है। या तो श्रेणी क्रम से आता है, या समांतर क्रम से आता है, या दोनों जुड़ के आता है। वो मैं एक दो वीडियो बाद उनके एग्जाम्पल भी कराऊंगा, सिखाऊंगा तुमको करना। ये देखो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश समान बताया था तथा विभव अलग अलग होते हैं। अतः माना विभव
V1 V2 V3 माने थे, ये पिताजी का पैसा का बंटवारा हो गया। ठीक है, तीनों अपन निकाल लिए, V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, ये V3 निकाल लिया, और ये अपना फॉर्मूला यहाँ तक अपना आ गए थे। अब इसके कुछ पॉइंट है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है वो देखो। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर C1 C2 C3 ऐसे तो कितने भी ले सकते हैं अपन। अगर CN का मतलब C अनंत तक, अपन को नहीं पता कहाँ तक है, धारिता वाले n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यानी ऐसे जोड़ दिया जाए, अपन को नहीं पता कितने जोड़ रहे हैं, बट जोड़ते जा रहे हैं, पता नहीं कितने जोड़ दिए और आगे तक जोड़ दो, तो उनकी तुल्य यानी परिणामी धारिता कितनी होगी, नेट कितनी आएगी, तो वो आएगी 1/C1 बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 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 जितने भी हैं सबको जोड़ते जाओ बट्टे में करके। 1/C बराबर होगा 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे डॉट डॉट करके 1/CN तक जोड़ते चलो, ये होगी इसकी तुल्य धारिता। अनंत तक जोड़ दो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि C1 बराबर C2, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जितने भी अपन ने ये जोड़े हैं समन की धारिता C है, जितने भी जोड़े C हो तो देखो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो, 1/C टोटल कितना होगा N/C। N क्या है यहाँ पे, N है यहाँ पे कितने C है, यानी कितने धारिता है। जैसे यहाँ पे देखें इस वाले एग्जाम्पल में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, N बराबर है 8 यहाँ पर। ठीक है, तो अगर सभी संधारित्र की धारिता समान हो और वो हो C यानी कोई भी फिक्स वैल्यू दे दे 5 10 जितनी भी दे दे वो, तो उसकी जो धारिता होगी टोटल धारिता वो होगी N/C। डायरेक्ट फॉर्मूले आप इससे करके देख लो, यही आएगा। अब आता है यदि C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लगाते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो अगर केवल C1 व C2 हो, यानी ये ऐसे कह रहा है, ये डायग्राम ऐसे हो, ये C1 है ये C2 है, तो इसका टोटल C कितना आएगा, ऐसे आएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब अपन इसको हल करते हैं, यहाँ से लेसे कितना आया C1 C2, ये C2 प्लस C1 बराबर 1/C। तो इसको पूरे को उल्टा कर दो, तो C बराबर क्या आएगा, ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, यही आएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऊपर गुना होता है, C1 C2 का गुना होगा, नीचे जोड़ होता है, ऊपर गुना नीचे योग। कैसे, ऊपर गुना C1 इंटू C2, नीचे योग C1 प्लस C2। और ये केवल दोनों में ही लगेगा, कहीं तीनों C1 C2 C3 उसमें भी लगा रहे हो, उसका अलग है, वो बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आवेशों का अनुपात। अब मैंने बताया था आवेश को सब पे समान रहते हैं, तो सबका अनुपात एक, यही आएगा, एक 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 एक। विभवों का अनुपात पूछ रहा है, विभव तो सबके अलग अलग रहते हैं। अब ये विभव का अनुपात कैसे निकालेंगे वो देखो, V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C, Q/C1 अनुपात, V2 का Q/C2, V3 का Q/C3, Q से तो Q कट गया, बचा क्या 1/C1 1/C2 1/C3, यही बचा, तो ये आ गया। चौथा पॉइंट भी क्लियर है आपका, चौथा क्यों, पांचवा। अब देखो, अब ये महत्वपूर्ण लाइन जो आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों की न्यूनतम धारिता से भी कम होती है। इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये पॉइंट ऐसे कहना चाह रहा है कि अपन ने मान लो दो संधारित्र, अभी दो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों को जोड़ा आपस में, इसकी थी 5 फैरड धारिता, इसकी थी भी 5 फैरड। अब अपन को तुल्य धारिता निकालनी है, तो तुल्य धारिता दोनों की समान है, तो समान के लिए दोनों दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो C बराबर N/C, एक ये पढ़ा था अगर समान हो तो, एक अपन ने दो के लिए फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर गुना नीचे योग, तो C बराबर ऊपर गुना 5 इंटू 5 5 प्लस 5, दोनों से समान आना चाहिए आंसर इसका। तो पहले अपन इससे निकालते हैं, 1/C बराबर N का मान कितना है यहाँ 2, जो ये 1 है ये 2 है, C का मान कितना है 5, तो यहाँ C का मान कितना आ गया 5/2, ये आ रहा है फैरड। यहाँ से देखो C बराबर 5 इंटू 5 25/10, कितना आ रहा है 5 से काटेंगे 5/2 फैरड, यही आ रहा है।
सी बराबर 5/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2.5, 2.5। ये देखो अपन ने 5 और 5 के 2 जोड़े, 5 और 5 के 2 जोड़े, लेकिन उत्तर कितना मिला, इसका आधा, कम मिला है। और उस इन दोनों से कम मिला है। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो दोनों मैंने 5-5 ले लिए थे। अब एक लेते हैं अपन 5 का, एक लेते हैं अपन 3 का, उसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, अपन इससे निकाले तो ऊपर गुना नीचे यू, ऊपर गुना 5 × 3, नीचे यू 5 + 3, 5 × 3 15, 5 + 3 5 6 8। ये कितना आया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 कितना बचा, 7 8 8 24 वाली 1.8 के आसपास आया। तो इसमें देखो जो 1.8 आया, ये इसमें सबसे छोटी क्या है 3, उससे भी छोटा आया ये 1.8। तो इसका पॉइंट का मतलब ही है, तो अपन ने ये पॉइंट देखा था ना, इस पॉइंट का मतलब है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो होती है ना, जोड़े गए संधारित्रों में न्यूनतम जो होती है, जैसे उसमें 3 थी न्यूनतम, एक 5 का था एक 3 का था, तो न्यूनतम 3 है, तो 3 से भी कम आएगी जो तुल्य धारिता आएगी श्रेणी क्रम में। ठीक है, 3 से भी कम आएगी। ये हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। कोई डाउट कमेंट कर देना। अब अपन शुरू करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम को दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो इसमें मैंने बताया था, ये तुम हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये उसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तुम तीनों के अपने एक हाथ एक साथ पकड़ रखे हैं, दूसरे हाथ वो अलग पकड़ रखे हैं। ठीक है, और ये दोनों जुड़ रहे हैं बैटरी से। ये हो गया इसका श्रेणी समांतर क्रम संयोजन। अब जैसे मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में क्यू समान रहता है और विभव अलग अलग रहता है। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में विभव समान रहेगा। समांतर क्रम में समान क्या रहेगा, विभव। इस पर v है तो सभी पर v होगा। मान लो इस पर विभव v है, तो यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v। आवेश अलग अलग रहेगा। आवेश जैसे यहाँ पर q है इसका बैटरी का, तो यहाँ पर q1, यहाँ पर q2, यहाँ पर q3। वो यहाँ लिखा है कि माना C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव समान और आवेश अलग अलग होता है। अब देखो जो अलग अलग है उसका ही फॉर्मूला बनाना है। अपन देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ज़्यादा हो गया। ये हो गया इनकी, ये मान लेते हैं अपन C1, ये C2, ये C3। विभव मान लेते हैं, इसका बैटरी के हिसाब से लिखते हैं विभव और आवेश को। इसका V है तो इन सबका V होगा, जो कि विभव समान रहता है। इसका Q है तो इसमें होगा Q1, Q2 एंड Q3। तो मैं ऐसे कह लूँ कि श्रेणी क्रम में तो है ना, पिताजी हैं V, तो वो अपनी संपत्ति बांटते हैं V1 V2 V3। समांतर क्रम में जो है ना, सारा पैसे जो पिताजी हैं वो है Q, वो अपना पैसा बांटते हैं Q1 Q2 Q3। यानी श्रेणी क्रम में तो पैसे किसके पास है, बी के पास। समांतर क्रम में किसके पास है, क्यू के पास। तो अपन को निकालना है क्यू। जैसे सी बराबर कितना होता है, क्यू अपन बी, तो क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, सी बी। यहाँ से अपन क्यू वन निकाल सकते हैं। क्यू वन क्या आया, इसमें देखो, सॉरी इस सी थ्री है ना, तो थ्री वाले को थ्री लिखो, टू। इसमें देखो क्यू वन कितना आया, क्यू वन आया सी वन बी, सी वन सी की जगह सी वन, बी की जगह तो बी आएगी। क्यू टू कितना आया, क्यू टू फॉर्मूला ये लगेगा सी बी, तो सी कितना है सी टू, बी कितना है बी। जैसे क्यू थ्री कितना आया, सी थ्री बी। टोटल क्यू कितना आया, सारे जुड़ जाएंगे, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। तो टोटल क्यू कितना आ गया, क्यू वन कितना है सी वन बी वन। एक मिनट रुको, अपन इसको भी ऐसे लिख देना, क्यू का फॉर्मूला कितना है सी वी
बराबर Q1 कितना है C1 V1 प्लस Q2 कितना है C2 B। अब देखो जैसे मैंने गलती से लिख दिया V1, V1 नहीं आएगा क्योंकि V तो सभी समान है, तो V1 नहीं आएगा। आप भी पेपर में गलती मत कर देना। Q3 कितना है C3B। अब देखो V समान है तो V से भी कट जाएगा, बचा क्या C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला आया, ये भी याद करना है। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या था, श्रेणी क्रम में था उल्टा, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 डॉट डॉट डॉट। समांतर क्रम में क्या है C बराबर सीधा, समांतर क्रम में सीधा है C1 C2 C3, और श्रेणी क्रम में उल्टा है, श्रेणी क्रम में उल्टा समांतर क्रम में सीधा। अब देखते हैं, देखो Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया, ये अपने फॉर्मूला निकाल लिया C का। ठीक है, जैसे अपन उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे ना, ऐसे अपन इसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु यही है जो अपन ने उसमें पहला बिंदु क्या पढ़ा था कि ऐसे अपन अनंत जोड़ दें, जो ये जोड़े अपन ने ऐसे अनंत जोड़ते जाएं, है ना, CN तक, तो उनकी तुल्य धारिता यानी परिणामी धारिता क्या होगी। तो इसमें तो सिंपल है, C बराबर C1 प्लस C2 C2 C3 जितने भी हो सब जोड़ते चलो, वही हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी C1 C2 C3 है ये सब बराबर हो किसके C के, यानी इन सबका मान समान हो, तो तुल्य धारिता क्या होगी। उसमें क्या थी, इसमें होगी तुल्य धारिता CP बराबर NC। एन का मान क्या है, जितने भी हों, जैसे ये 1 2 3 अनंत तक है, तो ये मान लो आगे 5 तक होता, तो इसमें एन का मान 5 होता। ये तो हो गया समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या आया था, एक बार रिवाइज करवा दूं। श्रेणी क्रम में आया था C बराबर, लाल कलर से लिख देता हूँ, श्रेणी क्रम में आया था C बराबर N/C। ये है श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम का क्या है C बराबर NC। दोनों में डिफरेंस एक बार वीडियो देखने के बाद रफ कॉपी में डेरिवेशन करके देखना सबका। अब देखो विभव के मान यहाँ पे समान थे तो इसका अनुपात आएगा 1:1, लेकिन आवेश के अलग थे। लेकिन आवेश का फॉर्मूला पता है अपन को, Q बराबर कितना होता है CV, और Q1 के लिए कितना होगा C1V1 C1V, Q2 के लिए C2V, Q3 के लिए C3V, V से V कट गया, बचा क्या C1 C2 C3। ऐसे ही अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, CP का मान जोड़े गए संधारित्रों में अधिकतम संधारित्र से भी अधिकतम होता है। वो कैसे, देखो इसको यहीं पे समझा देता हूँ। अपन ने ये लिया, कौन सा संयोजन है श्रेणी क्रम, फिर अपन ने ये देखा कौन सा संयोजन है समांतर क्रम। अब तुम ये देखो, ये मान लो 5 फैराड का है, ये भी 5 का है, ये 3 फैराड का है। अब इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो कितनी आएगी, तीनों को जोड़ना है C1 C2 C3 को, कितना 5 प्लस 5 प्लस 3, ये 5 5 3 जोड़ना है, कितना आया 13। इनमें एक भी है क्या, 10 से ऊपर का भी है क्या इसमें, ये 5 का है, ये भी 5 का है, ये 5 का है, ये भी 5 का है, ये 3 का है, 5 से ऊपर ही नहीं है, ये तो आंसर 13 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें अपन जोड़ेंगे तो उसमें तुल्य धारिता यानी इन दोनों के जोड़ से भी, इन तीनों में से किसी का मान 10 से ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये मान 10 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि CP का मान यानी टोटल संधारित्र का मान जोड़े गए संधारित्र में अधिकतम संधारित्र से भी अधिकतम होगा। इसमें अधिकतम कितनी है 5, उससे भी अधिक है, उसमें न्यूनतम से भी न्यूनतम था, इसमें अधिकतम से भी अधिकतम है। ठीक है, आज के लिए यही था। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।